बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में आज बारिश, अंधड़ का अलर्ट। रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 48 घंटे मौसम के में बदलाव के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। लगातार प्रदेश के कई जिलों में दिन में धूप और शाम में बारिश या बादल छाते हैं। आज भी प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 48 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में 20 मई तक बादल गरजने और गरज चमक के साथ बारिश के जारी करने की संभावना है। वहीं गुरुवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कोरबा में 43.8 डिग्री रहा है। गुरुवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। वहीं रात का तापमान 28 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल का रिजल्ट हुआ जारी। 12वीं में लगभग 66% पास। 6 साल से 10वीं का लगातार बढ़ा रिजल्ट, फिर भी 40% से ज़्यादा हुए फेल। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी किया गया। 10वीं में लगभग 54.39% और 12वीं में लगभग 66% छात्र पास हुए। रिजल्ट में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 10वीं का रिजल्ट लगातार बढ़ा है, फिर भी 40% से ज़्यादा छात्र इस बार फेल हुए हैं। पिछली बार की तुलना में 10वीं का रिजल्ट 0.30 और 12वीं का 0.5% बस ही बढ़ा है। इस तरह 10वीं में लगभग 5,551 और 12वीं में 8,622 छात्र 60% से ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब रहे। इन्हें फर्स्ट डिवीजन मिला है। कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर छिड़ी बहस। कई लोगों को गंभीर बीमारियों ने घेरा। वहीं जिस हाथ में डोज लगा, क्लॉटिंग के चलते उसे काटना भी पड़ा है। दुनिया में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 5 करोड़ से अधिक डोज लगे हैं। इनमें लगभग 0.01% यानी 5,000 से अधिक लोगों ने टीके के साइड इफेक्ट की शिकायत की है। हालांकि 16 जनवरी 2021 से अब तक साइड इफेक्ट का कोई मामला राष्ट्रीय स्तर की एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी तक नहीं पहुंचा है। दरअसल ये कमेटी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टीके के दुष्प्रभाव की शिकायत देखती है। इसी बीच 150 से अधिक पीड़ितों तक इसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एक शख्स ऐसा मिला जिसे हाथ में उसे डोज लगा, उसमें क्लॉटिंग हुई, हाथ कटवाना पड़ा। हालांकि इस शख्स ने सामने आने से इनकार कर दिया है। पड़ताल में पता चला कि राज्य स्तरीय कमेटी के पास प्रदेश में रायपुर, बलौद, महासमुंद, दुर्ग, जांजगीर चांपा आदि जिलों से करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले टीके के बाद मौत से जुड़े आए। इनमें इक्का दुक्का में पोस्टमार्टम भी किया गया। सभी में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। रायपुर की प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले 35 साल के एएसआई की मौत कोविशील्ड टीका लगवाने के 2 दिन बाद ही हो गई थी। इसके अलावा जांजगीर चांपा के 65 साल की एक महिला की मौत 16 घंटे के भीतर ही हो गई थी। दोनों ही मामलों में पीएम किया गया, जिसमें हार्ट अटैक की बात सामने आई थी। राज्य कोविन पोर्टल के रिकॉर्ड में अंतर। पड़ताल के दौरान यही पता चला कि टीके के साइड इफेक्ट का लेखा जोखा रखना 1 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त से बुरी तरह बंद हो गया है। कोविन पोर्टल में अब एंट्री नहीं हो रही। वहीं राज्य और कोविन पोर्टल के वैक्सीन के आंकड़ों में भी अंतर है। बिलासपुर में कबाड़ में बिक रहा चोरी का सामान। सिम्स के एसी का कॉपर वायर चोरी मामले में गार्ड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर एसपी ने थानेदार को अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का फरमान जारी किया है, लेकिन थानेदार को उनका डर ही नहीं। यही वजह है कि शहर में से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कबाड़ दुकान बेखौफ चल रहा है, जहां चोरी की बाइक, एसी का कॉपर वायर सहित अन्य कीमती सामानों को कबाड़ बनाकर खपाया जा रहा है। इसका खुलासा सिम्स से चोरी हुए एसी के कॉपर वायर से हुआ। पुलिस ने इस केस में गार्ड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की गई कॉपर वायर भी बरामद किया गया है। दरअसल कलेक्टर अवनीश सरा ने बीते मंगलवार को सिम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान कई वार्ड में एसी बंद मिले। कलेक्टर ने पूछताछ की तो पता चला कि एसी के कॉपर पाइप और तार चोरी हो गए हैं। इस पर उन्होंने सिम्स के अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं साथ ही सिम्स की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले एजेंसी और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। जिसके बाद सिम्स के उप निरीक्षक डॉक्टर विवेक तिवारी ने सिटी कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत की। वहीं पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि अस्पताल की सुरक्षा में लगे गार्ड किशन आडिल चोरी के कॉपर पाइप और तार को कबाड़ी के पास बेचता है। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और टिकरापारा स्थित गणेश मौर्य के कबाड़ी गोदाम में दबीज दी। कॉपर वायर कबाड़ के रूप में बरामद करने के बाद पुलिस ने किशन आडिल और उसके साथी प्रदीप कचेर के साथ ही गणेश मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से कर रहे थे चोरी, अधिकारियों ने नहीं की थी शिकायत।
राजधानी रायपुर में एक हफ्ते से तापमान 40 डिग्री से नीचे, मौसम मेहरबान हुआ तो बिजली की खपत घटी। इस माह बचेंगे 3,000 से 1,200 रुपए। राजधानी में पिछले एक हफ्ते से तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा है। गर्मी कम पड़ने के कारण बिजली की खपत कम हो गई। आमतौर पर एक परिवार में महीने में बिजली 300 से 400 यूनिट तक खपत हो रही है। मई में बढ़कर 600 तक पहुंच जाती है। वहीं अभी तापमान कम है, इसलिए एसी कूलर का उपयोग कम हो रहा है। ऐसे में इस साल मई के बिजली बिल में 300 से 1,200 रुपये तक की बचत हो सकती है। अप्रैल और मई को गर्मी का सबसे पीक डिमांड वाला महीना माना जाता है। इन 2 महीनों में बिजली बिल से लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है। हालांकि बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि इस साल भले ही पीक डिमांड हाई तक पहुंच गई, लेकिन मौसम में स्थिरता नहीं है। कुछ दिन गर्मी पड़ने के बाद बादल बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो रहा है। इससे बिजली की डिमांड घट रही है। जैसे ही मई की शुरुआती 6 दिनों में बिजली का अधिकतम तापमान और मांग लगभग 400 मेगावाट तक पहुंच गई थी, ठीक उन्हीं दिनों में तेज गर्मी भी पड़ी और दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचता था। मई के दूसरे सप्ताह से मौसम में बदलाव हुआ और अब नीचे गिर गया है।